दोस्तों ये एक बीपीएल का एलसीडी का रिमोट है और इसमें दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों, जैसे ये ऑन ऑफ का बटन है बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ये भी बटन काम, कुछ बटन काम कर रहे हैं दोस्तों और कुछ बटन बिल्कुल भी नहीं काम कर रहे। जैसे ये पीछे के दो बटन फिर भी काम कर रहे हैं थोड़े बहुत, और ये दोनों बटन तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। जैसे ऑन ऑफ का बटन है, आप बिल्कुल भी दबाएंगे तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा। तो चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, इसकी पूरी सर्विस करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है और कैसे रिपेयर करें। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सोल्यूशन, आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो दोस्तों इसको खोलते हैं। खोलने के लिए पहले आप इसके पीछे की बैक कवर हटाएं और फिर इसके जो 2 सेल हैं दोनों सेल आप हटा लें। सेल हटाने के बाद देखें इसमें कोई पेच तो है नहीं दोस्तों, कोई पेच नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह का कोई एक ब्लेड ले लें या आपके घर में कोई चाकू हो तो उसके उस तरह, और ये किनारे से, ये जो किनारे यहाँ से आप खोलना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग आप पीछे से करें। पीछे से ऐसा है ना कि पीसीबी यहाँ पे होती नहीं है इधर की साइड, तो थोड़ा जल्दी खुलने लग जाता है। तो आप धीरे धीरे इस तरह करते हुए ये ब्लेड से आप थोड़ा थोड़ा ऐसे करते चले जाएं। ये देखिए, इस तरह करने के बाद फिर आप दूसरी तरफ से भी खोलना स्टार्ट करें। ये देखिए, तो ये ऐसे खोलने के बाद दोस्तों पीछे की हमने इसके बैक हटा लिए, और बैक हटाने के बाद ये पीसीबी बाहर आ गई। और दोस्तों इस पे देखिए थोड़ा सा मॉइस्चर लग रहा है, और इस पर पीसीबी भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है पानी पानी सा। तो इसको हम, ये सारे में पानी पानी सा हो रहा है दोस्तों, तो इसको भी हम साफ़ करेंगे कि पैड को भी, इसको भी। ये हम किसी लिक्विड से साफ़ कर लेते हैं पीसीबी, और लिक्विड आपका कोई सा भी हो सकता है, आईपी, थिनर, पेट्रोल, किसी से भी साफ़ कर सकते हैं। इस तरह लिक्विड लेने के बाद आप इसको पूरी पीसीबी को आप साफ़ करें। अगर पीसीबी आपको ज़्यादा गंदी लगे तो आप 2 बार भी साफ़ कर सकते हैं। और पीसीबी साफ़ करने के बाद आप ये पैड बाहर निकाल लें, और पैड बाहर निकालने के बाद ये जो बटन है, जो बीच ये वाले जो बटन है दोस्तों, ये तो इनके अंदर बटन है और पूरी पन्नी चढ़ी हुई है, तो इनका तो कुछ होगा नहीं। ये अंदर से अगर ये दिक्कत है तो ये पन्नी फाड़ के अंदर से इसको साफ़ करके लगाना पड़ेगा। तो ये बटन काम नहीं कर रहे इसके, जैसे ऑन ऑफ का बटन है ये, तो साफ़ हम दोस्तों सारे के सारे करेंगे। इस तरह का एक कपड़ा लेने के बाद ये बटन आप साफ़ करें। इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह सारा ये पानी पानी सा हो रहा है, ये सारा साफ़ कर लें। इसमें क्या होता है दोस्तों, मॉइस्चर वगैरह जम जाता है या थोड़ी डस्ट वगैरह जम जाती है, तो ये काम नहीं कर पाता। तो बटन दोस्तों सारे ही साफ़ करें। तो दोस्तों इसको हमने साफ़ तो कर लिया, एक बार हम इस पर रबड़ पैड रख के एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे बटन साफ़ हुए नहीं हुए। दोस्तों ये हमारे बटन बिल्कुल भी नहीं काम कर रहे थे, अब देखो ये भी काम करने लगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो पीछे से मट्टी, ये जो मॉइस्चर हो रहा है, तो ये भी साफ़ करेंगे, इसको भी साफ़ करेंगे। नहीं तो दोस्तों ये जो मॉइस्चर है ये आगे चला जाएगा, फिर थोड़े से दिन बाद फिर दिक्कत कर जाएगा कीपैड। तो आप ये बीच बीच से सारा ये पानी वानी सा है, देखो कितना गंद है, तो ये भी चीज़ आप साफ़ कर लें। ये देखिए पानी वानी सा, ये भी आप सारा साफ़ कर लें। इससे क्या होगा कि आपके बटन फंसेंगे भी नहीं और थोड़े से चलेंगे भी अच्छे, वन टच काम करेंगे। वैसे मेन काम करता है इधर से, ये काम करता है, लेकिन ये दबाने पे मट्टी वगैरह नहीं होगी तो इसमें थोड़े से अच्छे चलेंगे। तो ये जो आप है सारा मॉइस्चर साफ़ कर लें। तो दोस्तों ये हमने पूरा साफ़ कर लिया, पीछे से साफ़ कर लिए, और आगे से भी अगर कोई बटन दिक्कत करे तो आप उसको ढंग से थोड़ा सा साफ़ कर सकते हैं। और ये पीसीबी अगर ज़्यादा गंदी लगे तो आप इसको भी 2-1 बार साफ़ कर सकते हैं। एक बार बंद करने से पहले एक बार हम इसको फिर देख लें चेक करके। दोस्तों ये जो बटन है ये अभी भी दिक्कत कर रहा है, ये ऑन ऑफ वाला जो बटन है ये थोड़ा सा हरकत अभी भी कर रहा है। तो इसको एक बार और देखते हैं साफ़ करके, नहीं तो इस पर कार्बन की बिंदी लगा देंगे, क्योंकि ऑन ऑफ का बटन इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है।
तो दोस्तों ये अब वन टच काम करने लग गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ये जो बटन है इसको भी लगा देते हैं। ये लगा देते हैं और इसको पैड को इसमें अंदर पिरो देते हैं। पैड पिरोने के बाद इसको हम दोस्तों बंद कर देंगे। और ये आगे की नोब है, ये ज़रूर लगा लें इसको। तो दोस्तों ये आगे का पूरा फिट कर लें और ये फिट करने के बाद आप धीरे धीरे से ऐसे दबाते चले जाएं तो ये सारा प्रॉपर बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद ये बैक कवर लगा लें। अब सारे बटन चेक करेंगे दोस्तों। मेन ये दिक्कत करते थे ये ऑन ऑफ का बटन और ये, तो हम ये सारे बटन चेक करेंगे। तो दोस्तों ये सारे बटन काम करने लगे। अगर कंपनी का एलसीडी का रिमोट है तो इसी तरह आप रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैमकेस रिपेयरिंग यानी कैमकेस फाइन सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।